So, hello and welcome to Quantum Explorer. My name is Amishka Srivastava, and here we are again with our another recursion-based question. So, our question is: a wizard enters a mirror room and wants to know if the world he sees is the same from both sides. So, अगर उसको ये चेक करना है कि जो वर्ड है वो दोनों साइड से सेम है, तो यहाँ पे बेसिकली पेलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग इनपुट डिक्लेयर करते हैं. ओके, एंड देन हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे यूजर के लिए, एंटर द मैजिक वर्ड. नाउ हम लोग यूजर से उस इनपुट को एंटर कराएंगे. देन इफ यहाँ पे हम इस पैरेंट्रोम करके एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को पास करेंगे, एक स्टार्ट इंडेक्स जो कि हमारा 0 रहेगा, एंड इनपुट डॉट लेंथ -1, ये हमें एंड इंडेक्स दे देगा. एक सेकंड, इनपुट डॉट -1 ये हमें एंड इंडेक्स दे देगा हमारी स्ट्रिंग का. नाउ अब हम अगेन यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे, द मिरर रिफ्लेक्ट्स perfectly it's a palindrome. ओके, इंडेड. अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, देन उस केस में हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे विच इज द मिरर क्रैक्स, इन केस वो पैलिंड्रोम नहीं होता, और प्रिंट करा देंगे इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम. ओके, अब एंड लास्ट में हमारा रिटर्न 0 रहेगा. हाँ, अब हमारा इस पैलिंड्रोम जो हमारा बेस फंक्शन है उसमें क्या चीज़ हम लोग करने वाले हैं उसको देखते हैं. हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी उसको पास कर दिया था, स्टार्टिंग इंडेक्स को पास कर दिया था, एंड एंड इंडेक्स को पास कर दिया था. देन और हमारा ये जो फंक्शन है वो मूल फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हमें या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करानी है या तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करानी है. अगर हमें ट्रू फॉल्स के टर्म्स में आंसर को अगर रिटर्न कराना रहता है देन हम बूल डेटा टाइप को यूज करते हैं. सो अब रिकर्शन है तो हमारी बेस कंडीशन हमें डिफाइन करनी रहेगी. सो बेस कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो एंड इंडेक्स के या तो इक्वल हो जाए या फिर उससे ग्रेटर हो जाए, देन हम लोग रिटर्न ट्रू करा देंगे. एंड इफ जो हमारा इनपुट स्टार्ट जो हमारा फर्स्ट लेटर है या फिर जो भी लेटर उस टाइम पे रहता है वो अगर उस टाइम करस्पॉन्डिंग उस एंड लेटर से मैच नहीं करता है, देन हम लोग रिटर्न फॉल्स करा देंगे. ओके, एंड एक हमारा रिकर्शन के थ्रू हम लोग जो इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसमें हमारी कंडीशन रहेगी पैलिंड्रोम इनपुट कॉमा अब स्टार्ट +1 और एंड -1. बेसिकली अब मैं बताने जा रही कि ये इस पूरे ब्लॉक में हम लोग ने किया क्या है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वर्ड है स्टैट्स, ये हमारा एस जो है ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये हमारा एंड इंडेक्स है. सो ये बेसिकली 0 है, ये 1 2 3 एंड 4. सो स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नहीं है, ऑब्वियसली जो 0 4 से ग्रेटर नहीं है, तो हमारा ये रिटर्न ट्रू अभी तो नहीं होगा. एंड जो इनपुट स्टार्ट पे है यानी कि एस वो इनपुट एंड के इक्वल है, तो ये कंडीशन भी हमारी नहीं एग्जीक्यूट हो रही है. पर अब तो क्या हो जाएगा, हम लोग रिकर्सिवली कॉल कर देंगे इनपुट स्टार्ट +1, यानी कि अब वो जो है हमारा जो ये था ये टी पे चला जाएगा, एंड एंड -1 जो कि हमारा यहाँ के टी पे आ जाएगा.
देन अगेन हमारी जो है स्टार्ट अभी भी जो 1 है वो 3 से ग्रेटर नहीं हुआ है एंड ये इक्वल भी है, तो अगेन वो रिकर्शन कॉल होगा। अब ये हमारा ए पे आ जाएगा एंड ये भी ए पे आ जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, स्टार्ट इक्वल्स टू एंड। तो अब हमारा ये चेक भी हो गया कि हाँ ये जो है पैलिंड्रोम भी है एंड स्टार्ट इक्वल्स टू एंड हो गया, तो ये रिटर्न ट्रू करा देगा। अब जो क्योंकि हमारा यहाँ पे इफ एंड यहाँ पे ट्रू कंडीशन आ जा रही है, सो ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, द मिरर रिफ्लेक्ट्स परफेक्टली एंड इट इज अ पैलिंड्रोम। अगर कोई और वर्ड होता, फॉर एग्जाम्पल क्वांटम ही होता, तो उसमें इनिशियल वर्ड्स ही नहीं मैच हो रहे हैं, क्यू एंड एम ही नहीं मैच हो रहे हैं, तो वो हमारी इनिशियली ही फॉल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये रिटर्न फॉल्स करा करके हमें ये मैसेज दे देगा, मिरर क्रैक्स, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये था हमारा, सो द मिरर रिफ्लेक्ट्स परफेक्टली, इट इज अ पैलिंड्रोम। आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड टू क्वांटम।